नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस इन नॉर्थ मैसिडोनिया से रिलेटेड रहेगी। अभी बच्चे कंफ्यूज, ये कौन सी कंट्री ले मैसिडोनिया। मैंने फिर बता दिया, हमारी R&D बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हम तभी उस कंट्री को या उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं, जब तक हमें खुद उसकी क्लैरिटी ना मिल जाए। तो मैसिडोनिया बहुत ही अच्छी कंट्री है जिनका बजट कम है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन यूरोपियन यूनियन को लगाई हुई है। तो ये भी कभी भी जो मैसिडोनिया कंट्री है यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन कर सकती है। तो अभी थोड़ा मैसिडोनिया के बारे में बताएं। तो इसका जो कैपिटल है वो है स्पोजिया। तो इसकी कैपिटल है, अगर इसके साथ लगी हुई, इसको एक बाल्कन कंट्री कहते हैं। बाल्कन के अंदर 6-7 कंट्रीज़ हैं। तो इसके साथ जो लगे हुए बॉर्डर्स हैं, तो 3 तो बाल्कन कंट्री है, जैसे मैं अल्बानिया कहूँ, कोसोवो कहूँ, सर्बिया कहूँ। तो 2 यूरोपियन कंट्रीज़ लगी हुई हैं, बुल्गारिया और ग्रीस जो शेंगन है, जो दीज आर द बॉर्डर कंट्री। पॉपुलेशन की बात करें तो 20 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो मैसिडोनियन दिराम चलता है, दिराम, जो कि एक रुपये 50 पैसे के इक्वलेंट है उनका एक दिराम इंडियन। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नहीं कह रहा, गूगल में डालिए बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल इन नॉर्थ मैसिडोनिया, जो मिलेगी उसके अंदर हम आपको भेजेंगे। लेकिन 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैं मैक्सिमम बच्चों को मैसिडोनिया में भेजता हूँ। उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ। स्कोपोजिया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कोपोजिया है मैसिडोनिया की। तो दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिप। ये 2 यूनिवर्सिटी है। फ़ीस सरप्राइज्ड है कि 4,000 यूरो की, 4,000 यूरो की फ़ीस है। तो यहाँ पर 100 सीट्स हैं, दोनों में 100। तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रंटेड एडमिशन है, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अपनी आप प्रोफाइल मुझे शेयर करें, सबको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। मेरी डिस्कशन हुई है वहाँ पे, सारा कुछ बहुत बढ़िया है। वहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोसीजर भी है, इवन वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज़ देयर। आप पहले रिसर्च करें जिस कंट्री में, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। एमबीबीएस के लिए जाना है, न्यू यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं उनको अवॉइड करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि आप छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाते हैं, उनके पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ उन कंट्रीज़ में इजीली खुल रही है, तो आपका एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा? छोटी कंट्री में भी जाना है, एटलीस्ट वहाँ की बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें जो वहाँ की नंबर 1 पे स्टैंड करती हो। तब मैं कहूँगा कि आपका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है बच्चे का, और बच्चा जो पैसे दे रहा है वो गलत तरीके से या गलत नहीं वेस्ट कर रहा है और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। तो सर्बिया भी है साथ में। सर्बिया की फ़ीस इसके साथ में लगा हुआ है, 5500 से लेकर उसकी 6500 यूएस डॉलर की है। तो यहाँ पर 4000 यूरो की है। तो यहाँ पर भी हर एक स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है। विदाउट नीट भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नीट किया ही नहीं है, इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको नीट करना ही पड़ेगा। बट आप चाहते हैं कि मैं नीट ना दूं लेकिन मेरे लिए वर्ल्ड ओपन हो जाए अपार्ट फ्रॉम इंडिया। अगर आप अपनी एमबीबीएस सर्बिया से, चाहे आप इससे नॉर्थ मैसिडोनिया से करते हैं, तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर बाई फॉलोइंग देयर जो भी पैरामीटर्स हैं उनके लाइसेंसिंग के, तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको एक यूरोप मिल सकता है अगर आप एमबीबीएस जहाँ पर करते हैं। तो आप ये लाइए, इसके साथ में ग्रीस लगता है, वो शेंगन कंट्री, इतनी पुरानी कंट्री है, तो उनका मेडिकल सिस्टम कैसा होगा? तो ये बॉर्डर में अगर लगी हुई कंट्री है तो इसका भी मेडिकल सिस्टम है, उसके पैरेलल तो होगा ही जो एजुकेशन का सिस्टम है। तो ब्लोगना एजुकेशन सिस्टम है इस कंट्री का भी, क्योंकि सब शेंगन कंट्री में ब्लोगना एजुकेशन सिस्टम चलता है। तो इसको भी आप इनकैश कर सकते हैं जिनका बजट कम है। जो बच्चे ये छोटी छोटी कंट्री में, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जाते हैं, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन जो बच्चे दूसरी कंट्रीज़ में, बेलारूस, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान में भी जाते हैं, उनसे भी बेस्ट वी आर रिकमेंडिंग कि उनसे भी बेस्ट है। क्योंकि फिर बता दिया कि ये यूरोप में इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है और यूरोप के साथ लगता हुआ है।
तो आप फिर उससे बाद डिसाइड करें। इवन अगर आप इन कंट्रीज़ में छोटी छोटी में भी जा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी को, जो मैंने ये 2 यूनिवर्सिटीज़ कही हैं, उससे कंपेयर कर लें, तो देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। तो ये उनके लिए ऑप्शन है जिनका बजट कम है, लेकिन ड्रीम है कि हम वो पार्शियली जो यूरोपियन कंट्री हो उसके अंदर चल जाए। इसको मैं पार्शियली यूरोपियन कंट्री कहता हूँ, फुल फ्लेज मेंबर नहीं कहता, जब तक इसको जो शेंगन कंट्रीज़ या यूरोपियन यूनियन फॉर परमानेंट का मेंबर नहीं बनाती, तब तक इसको हम पार्शियली यूरोपियन कंट्री कहते हैं। तो इसमें आपको जाने का काफ़ी बेनिफिट है ना, क्योंकि फिर बता दिया फीस देखिए कितनी इकोनॉमिकल है, और वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं। तो अभी आप कंपेयर करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी की $4000 या यूरो की फ़ीस है, जो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस या यूक्रेन या रशिया, जहाँ उधर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हाट्सएवर कंट्रीज़ हैं। तो डिसीज़न आपका रहेगा। हमारे पास यूरोप के अंदर जहाँ पर मैं बच्चों को भेजता हूँ 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम MBBS के लिए भेजते हैं। तो आप इसको फ़िलीपीन के साथ कंपेयर कर लें, आप इसको बांग्लादेश के साथ कर लें, आप इसको नेपाल के साथ कर लें। ये उनके साथ कंपेयर करने के बाद यू विल डिसाइडेड कि मुझे यहाँ पर जाने का क्या बेनिफिट है। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास अगर आप आते हैं, आपका बजट चेक किया जाता है, आपका IQ चेक किया जाता है, सब कुछ चेक करने के बाद देन वी आर सजेस्टिंग कि आपको कौन सी बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में जाना चाहिए। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ MBBS से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली MBBS से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसको भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम MBBS, अगर आपके पास MBBS का बजट नहीं है, जहाँ आप चाहते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में और कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, उसकी भी मेरी 2 वीडियोस बनी हुई हैं। उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर नीट के एग्ज़ाम में 20 लाख बच्चा अपेयर हुआ, लाख की सीट हैं। कुछ बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाते हैं। जो बच्चे बच जाते हैं, जिनके पास अभी मेडिकल फील्ड में फ़र्दर क्या करना है, वो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपको इंडिया की फ़ीस के अकॉर्डिंग फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपार्ट फ्रॉम MBBS के अलावा मेडिकल के ऑप्शंस मिल सकते हैं, अगर आप वो वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। इवन हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल के ऊपर हम डेली 2 वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने जो दोनों सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियोस दोनों चैनल पर डालेंगे उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आएगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना भूलें। थैंक यू।